बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्ज़ामिनेशन के जो स्किल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी कि इतनी ज़्यादा मेहनत स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के अपना टाइम इस पे लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी इस पे लगा रहे हैं, और पेरेंट्स ने, आपके फैमिली वालों ने आपसे बहुत सी उम्मीदें भी वाबस्ता की हुई हैं कि हमारा बच्चा या हमारा बेटा या बेटी इतनी मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह इनका जो है वो टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि ये आपके पास गोल्डन चांस है। नेक्स्ट टाइम पता नहीं एमफिल की शर्त लगा दें, पीएचडी की शर्त लगा दें। कुछ स्टूडेंट पीएचडी और एमफिल हैं, सारे तो नहीं है ना आप में से। तो आप लोगों ने इतना अच्छा पेपर सॉल्व करना है, इस सारी मेहनत को ज़ाया नहीं करना। आपकी छोटी सी गलती पेपर में हुई सारी मेहनत को ज़ाया कर देगी। आपने पेपर को सॉल्व करना है तो बड़े सीरियस अंदाज में करना है। उससे रिलेटेड कुछ स्किल्स और कुछ ट्रिक्स, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि मेरे से हुई थी, तो मैं चाहती हूँ कि वो आप लोग ना करें, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि हम शेयर करें कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है। एज ए मुस्लिम तो हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला ही सब कुछ करते हैं, लेकिन ये भी है कि मेहनत अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करते किसी की भी। हमारे बड़े कहते हैं कि मेहनत तो काफिर की भी ज़ाया नहीं होती। काफिर भी अगर मेहनत करता है ना तो अल्लाह ताला उसको भी उसका बदला दे देते हैं। तो हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की है तो अब हमने इस मेहनत को ज़ाया नहीं होने देना, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊँ कि एज ए मुस्लिम हमारा ये यकीन है कि अल्लाह ताला की कलाम में बहुत असर है। अभी पीपीएससी ने डेट अनाउंस नहीं की इस्लामियात की, लेकिन मज़ीद 5-7 दिन में हमारा जो पेपर है वो मुतवक्की है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दी जाए, आपसे शेयर कर ली जाए, जिससे आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की मदद भी आपके साथ होगी और बहुत ज़्यादा आसानी भी पैदा हो जाएगी। यानी आपने दवा भी करनी है और दुआ भी करनी है पेपर को जब आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ये कि जब आपका पेपर यानी जिस दिन आपका पेपर है उस रात को ना आप सूरत यासीन पढ़ के जिस चीज़ से आपने पेपर को सॉल्व करना है उस पर दम करके और आप रख दें, ठीक है। ये तो मेरा अपना यकीन है और मैं आपको भी यही कहूँगी कि अल्लाह ताला की कलाम में बहुत असर है, बहुत ही ज़्यादा असर है। और आप अल्लाह ताला से ना 3 दफ़ा सूरत यासीन पढ़ें और उसके बाद अपनी पेन पे या जो आपने बाल पॉइंट यूज़ करनी है, या बल्कि मेरा मशवरा यही है कि आप मोटा मार्कर ले लें जो बस एक दफ़ा निशान लगाएं और वो काफ़ी हो जाए उसके लिए। उस पर आप फूंक के और उसको बंद करके रख दें और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि या अल्लाह ये कलम आपके हुक्म से लिखेगा और आप इसे गलत हुक्म नहीं दे सकते, आप मेरी मदद फरमाइएगा। और बिल्कुल दूर दूर तक ये जहन से निकाल दें कि आपने कोई चीटिंग करनी है या आपने जो है वो कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल जाए, या आपका कोई फेलो पास बैठा हो, या आपका कोई भाई पास बैठा हो, या कोई बहन पास बैठी हो। सिर्फ अल्लाह को ही सब कुछ समझ के अल्लाह ताला के हवाले अपने आप को करके आपने फिर उसको जो है वो यानी ये नियत रखनी है कि या अल्लाह बस मैंने तो अपनी मेहनत को और अपने आप को आपके हवाले किया है और आपने ही मेरी मदद करनी है, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। जब आप अल्लाह ताला के सामने इस तरह की आरजू करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत करम करेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये कि जब आपने उसको जो है वो दम करके आपने वो काम तो अपना करके रख दिया, अब इसके बाद आप रात को खूब अच्छे तरीके से तैयारी करें और थोड़ा सा टाइम सोने को भी दें, यानी थोड़ी सी नींद भी पूरी करें जिससे आप फ्रेश हो जाए। ये ना हो ना कि रात आप जागते रहें और सुबह फिर पेपर में आपको नींद आ रही हो। मौसम चूँकि चेंज हो रहा है और किसी को नज़ला है, किसी को ज़ुकाम है, किसी को कोई मतलब इस तरह से बुखार वगैरह है, तो आप कोशिश करें कि रात को एडवांस ही आप जुशानदे वाली चाय पी लें, ठीक है, या जुशानदे वाला कहवा पी लें ताकि सुबह आपकी तबीयत फ्रेश हो। अगर किसी के सर में दर्द है तो आप पैराडाल ले लें एक, ठीक है, लेकिन ये वेट ना करें कि गोली नुकसान देती है, टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। ये चीज़ें बाद में करने को बहुत है, लेकिन मकसद कहने का ये है कि आप ज़रा फ्रेश रहें, ठीक है, और आप थोड़ी सी नींद पूरी करें अपनी। ये नहीं कि सारी रात आप सोए रहें और ये भी नहीं कि आप सारी रात पढ़ते रहें। ये टाइम भी बहुत कीमती है, आप कम से कम 12-1 बजे तक पढ़ें, या फिर आप रात 12-1 बजे तक सो जाएं और सुबह जल्दी उठ जाएं, उठ के रिवाइज़ करें और बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर अपने पेपर के लिए जाएं। लेकिन तैयारी का मकसद ये नहीं है कि आपने कोई पार्लर पे चले जाना है, वहाँ पर आपको देखने वाला कोई नहीं होता और ना ही कोई
किसी को कोई ज़रूरत है कोई तैयार श्यार होकर दिखाने की। आपका पूरा फोकस आपका पेपर ही होना चाहिए। आपको इससे लगी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मेरे कपड़े नए हों, ये चीज़ें हों। ये चीज़ें इंटरव्यू में देखी जाती हैं कि अच्छा लिबास होना चाहिए, ठीक है, लेकिन पेपर में आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अल्लाह करेगा वो दिन भी आएगा कि जब आप जो है वो पुरकशिश शख्सियत बन के अच्छा लिबास पहन के आप इंटरव्यू में दाखिल होंगे। लेकिन अभी आप जो है वो किसी भी कंडीशन में अगर चले जाएंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो आपने अपना पूरा फोकस पेपर पे ही रखना है। आप जाते वक्त नाश्ता करके जाएं, और चाय जो बच्चे पीते हैं, जिनको थोड़ी सी है इस चीज़ की आदत है चाय की, वो चाय भी पिएं, चाय पी के वहाँ पे जाएं और वहाँ पर जाके बैठ जाएं। किसी से बातें करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई आपकी कितनी तैयारी है, आपकी कितनी तैयारी है। ये चीज़ें ना अंडर प्रेशर करती हैं, या तो अंडर प्रेशर कर देती हैं। कोई ऐसा बंदा आपको मिल गया जिसकी बड़ी अच्छी तैयारी है तो आप अंडर प्रेशर हो जाएंगे। कोई ऐसा बंदा मिल गया जिसकी तैयारी नहीं है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत नुकसान देती हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी से आप गुफ्तगू करें। आप सेंटर में इंटर हुए हैं, आप आराम से अपना रोल नंबर ढूंढें, वहाँ पे बैठ जाएं। बल्कि कोशिश करें कोई वाकिफ़कार अगर आपको नज़र आ भी रहा है तो आप उससे नज़रें चुराएं और एक साइड पे बैठ जाएं। बैठने के बाद अल्लाह के सामने दुआ करें कि या अल्लाह मेरी मदद सिर्फ आपने ही करनी है। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया बैठा हूँ। देखिए मुअल्लिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि मैं मुअल्लिम बना के भेजा गया हूँ। मेरी अगर यहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है, और मैं बड़ी इत्मीनान वाली जॉब है, ठीक है, लेक्चरशिप की बड़ी पुरसकून जॉब है। आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मैं इस काबिल हूँ, ना मेरी मेहनत इस काबिल है। सिर्फ अब आपने ही करम करना है मेरे ऊपर, जो भी करना है, और मुझे आपके करम की ज़रूरत है। अल्लाह ताला के सामने जब आप ये आरजू करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद भी आपकी तरफ ज़रूर आएगी, मुतवज्जे होगी। फिर उसके बाद जो मोस्टली जो स्टूडेंट हैं इस्लामियात के, वो हाफ़िज़ कुरान होते हैं, लड़कियां हाफ़िज़ा होती हैं, तो उनको ये 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें, 3 दफ़ा आयत पढ़ें, अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना तुरजऊन। ये वाली जो आयात हैं सूरतुल मुमिनून की आखिरी आयात हैं, इनको पढ़ें। और इनको पढ़ने के बाद 3 दफ़ा इनको पढ़ें, फिर 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें, फिर 3 दफ़ा इन आयात को पढ़ें, फिर 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें, फिर 3 दफ़ा अफ़हसिब्तुम वाली आयात को पढ़ के तब तक आपका जो पेपर है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जब आपको पेपर मिले, बगैर बोले पेपर पे दम करें, और उसके बाद पेपर को बगैर किसी देर के उसको आप शुरू करना शुरू करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो स्टूडेंट जिनको ये आयात नहीं याद सूरतुल मुमिनून की, या सूरत कलम नहीं याद, वो इनको याद ना करें। इस वक्त टाइम नहीं है आपके पास। आप सिर्फ बावजू होकर जाएं और मुसलसल ध्यान के साथ अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होकर दुरूद पाक की कसरत करें। बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें या सूरत अलम नशरा पढ़ें, दिल पे हाथ रख के 7 दफ़ा। अल्लाह ताला सीना खोल देते हैं इंसान का, और बहुत सी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं सूरत अलम नशरा से। अच्छा, दुरूद पाक का विर्द करने के बाद जब आपको पेपर मिले, आप खामोशी से अपना पेपर सॉल्व करना शुरू करें। अब पेपर को आपने कैसे सॉल्व करना है कि जो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि जो मिस्टेक्स मेरे से हुई थी, मैं चाहूँगी कि आप ना करें वो। अच्छा, आप ना अपने साथ कच्ची पेंसिल ज़रूर लेके जाएं, लेड पेंसिल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो अपने पास रखें। पहले ही शुरू में आपको देख लें कि जो जो चीज़ें आती हैं उन पे आप निशान लगाते जाएं। वैसे वो आपको कहेंगे कि जी पेपर पे आप निशान ना लगाएं, ये ना करें, वो ना करें, लेकिन आपने उनकी नहीं सुननी। आपने सिर्फ ऐसे हल्का सा डॉट लगा दें आप पेपर के जितने भी क्वेश्चन जो आपको आते हैं, ठीक है। लगाने के बाद जो आपकी आंसर शीट है ना, उसके ऊपर यानी जो जिन पे आपने बबल्स को फिल करना है, उस पर भी कच्ची पेंसिल से ना उसी जगह पे निशान लगा दें, ताकि उन सवालों को ना दोबारा आपको पढ़ना पड़े, और ना ही वहाँ पर आपको यानी बबल्स पे निशान लगाने के लिए दोबारा उनको देखना पड़े या रीड आउट करना पड़े, ठीक है। क्योंकि टाइम भी शार्ट होता है, सोचने के लिए भी तो थोड़ा सा टाइम हमने निकालना है ना। तो आपको मैं जैसे बता रही थी कि आप पहले क्या करेंगे, जो सवाल आपको बिल्कुल 100% श्योर है, और कम से कम 40 सवाल ऐसे होते हैं जो सारे स्टूडेंट्स को आते होते हैं, और आप 100% अगर आपको श्योर है कि ये सवाल मुझे आता है, कोई शक नहीं है उसमें भी आपने पक्की पेंसिल को यूज़ नहीं करना, मार्कर को यूज़ नहीं करना। फ़िलहाल आपने सिर्फ कच्ची पेंसिल को तरतीब के साथ वहीं पे निशान लगा देना है जहाँ पे आपने यानी अगर
अगर तीसरे का सी बन रहा है तो सी पे निशान लगा दें, अगर 8वें का बी बन रहा है तो बी पे निशान लगा दें कच्ची पेंसिल से। अच्छा, उसके बाद आपने नेक्स्ट अभी उसको फिल नहीं करना, यानी पक्की पेंसिल से उसको अभी भी फिल नहीं करना आपने। दोबारा फिर आप पेपर को शुरू करें, दोबारा फिर पढ़ें, फिर आप जब दोबारा पढ़ेंगे ना फिर आपको लगेगा कि 4-5 सवाल आपको आते हैं। अब 4-5 सवाल जो आपको आते हैं उन पे फिर आप इसी तरह से ही यही मेथड यूज़ करें, निशान लगाएं, कच्ची पेंसिल से हल्का सा निशान लगा लें, और वहाँ पर जो MCQs के जो बने हुए हैं, बॉक्स बने हुए हैं, उनके अंदर भी जो बबल्स बने हुए हैं उनके अंदर भी निशान लगा दें कि ये इसका जवाब है। ठीक है, जैसे आपने 12वां पढ़ा है, आपको 12वां आ रहा है तो उसका ए जवाब है तो वहाँ पे टिक कर दें। टिक नहीं करना मतलब वहीं पे डॉट छोटा सा लगा दें। बाद में जब आप फिल करेंगे तो फिर वो आपके लिए आसानी होगी कि कुछ चीज़ों पे तो निशान ऑलरेडी लगा होगा, आपने सिर्फ उनको डॉट ही लगाना है पक्की मार्कर से। अच्छा, फिर ये उसके बाद जब आप तीसरी दफ़ा पढ़ें आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, जैसे 2 वीक पॉइंट्स होते हैं। यूनिवर्सिटी वाले जो बच्चे हैं उनका वीक पॉइंट ये होता है कि उन्हें ग्रामर नहीं आती, और जो मदारिस से जो बच्चे हैं उनका वीक पॉइंट ये होता है कि उनको सीरत और तारीख़ नहीं आती। इसलिए कि हमारे मदारिस में सीरत और तारीख़ नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि ग्रामर को और बाकी मतन जो जितने मतून है, सियासता है, फ़िक है, ये चीज़ें मदारिस वालों के लिए कोई भी मसला नहीं होता। इसी तरह हम मदारिस में देखते हैं कि जो है हिफ्ज़ करते हैं बच्चे, अच्छा जो शहादतुल आलमिया करते हैं वो तर्जुमा तफसीर तो वहाँ पे पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो पूछा जाता है ना यहाँ पर पेपर में, वो क्या पूछा जाता है, सूरतों के टॉपिक्स क्या है, मज़ामीन कुरान के बारे में ज़्यादा बात होती है या मसाइल के बारे में ज़्यादा बात होती है यहाँ पर। क्योंकि मेरा तो ताल्लुक़ मदरसे से भी है, मैंने मदरसे से भी तालीम हासिल की और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी से भी MPhil किया, इसलिए मैं दोनों जो हैं डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा ये वीक पॉइंट हमारे में होता है। अच्छा, तो अब पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हिस्ट्री और सीरत के बारे में, कि जो मदारिस के स्टूडेंट्स हैं, जो दरस निज़ामी जिन्होंने किया हुआ है, उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, उनमें बड़ा स्टैमिना होता है पढ़ने का, उन्होंने सीरत को और तारीख़ को बड़े अच्छे तरीके से याद किया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आ रहा तो उसके लिए एक ट्रिक ये है कि एक तो आप पहले ही, यानी आप जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़बानी तकरार करें, जहन में घुमाएं एक चीज़ को, बार बार 1 घंटा इस चीज़ का रखें कि आपने सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, ठीक है, या किसी भी ऐसे फ्रेश टाइम में आप बैठें और किताबें बंद करके उंगलियों पे ये गिने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमुल फ़ील से शुरू हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, उसके बाद कब आप शाम का सफ़र आपने कब किया, नबूवत कब मिली है, उसके बाद ईसवी एतबार से और हिजरी एतबार से, दोनों एतबार से आप काउंट करें कि गज़वात कैसे हुए हैं, गज़वा बदर कब हुआ है, गज़वा अहज़ाब कब हुआ है। इसी तरह बाकी जितना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे शादियां हैं, आपने पहले शादी किससे की है, किस हिजरी में की है, किस ईसवी में की है, ठीक है, और उनका ख़ानदान क्या था, वो कब मुसलमान हुई हैं, कब उनकी वफ़ात हुई है। इसी तरह शख्सियात है, जैसे आप हज़रत उमर हैं, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं, फिर जैसे 4 खुलफाए राशिदीन, फिर उसके बाद बनु मैया के दौर में, फिर बनु अब्बास के दौर में हारून रशीद बहुत मशहूर है, और उस्मानिया दौर में अर्तगल है, या उस्मान खुद है, या बाकी जो मोहम्मद फ़ातिह है 1453 में आया है, तो मशहूर शख्सियात। फिर तहरीक आज़ादी में चले जाएँ, वहाँ पे मुजद्दद अल्फ़सानी है, फिर मौलाना मौदूदी है, सर सैयद अहमद ख़ान है, शाह वलीउल्लाह है, और साइंसदान हैं जितने हमारे, ये जितनी भी शख्सियात हैं सबको आपने 1 घंटा देखना है रोज़ाना, यानी 1 घंटा तो आपने सीरत और तारीख़ शुरू से एंड तक पढ़नी है, और 1 घंटा आपने रिवाइज़ क्या करना है, आपने रिवाइज़ ये करना है कि जितनी भी शख्सियात हैं, कौन किस ज़माने में आया है, उसने क्या क्या काम किए हैं, उसने क्या क्या किताबें लिखी हैं। ये मदारिस वाले बच्चों का थोड़ा सा वीक पॉइंट होता है। हमारे हम मुसन्निफ़ीन और उनकी किताबों के बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता, तो उनको आप रिवाइज़ करें, बजाय इसके कि जो टाइम आपने ग्रामर पे लगाना है ना, वो ग्रामर पे ना लगाएं। इस वक्त आप सिर्फ इन पे फोकस करें कि शख्सियात को याद करें, किताबों को रिवाइज़ करें और तारीख़ को रिवाइज़ करें, ये बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, खैर पेपर की बात कर रहे थे कि पेपर में जब आप इस तरीके से आपने याद किया होगा, ज़बानी तकरार किया होगा, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया है कि जो आपकी नज़रों से नहीं निकला, लेकिन सिलेबस में से ही उसने दिया है ना, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस नहीं पेपर देते, ये आप कॉन्फिडेंट रहें।
अच्छा, जब आउट ऑफ सिलेबस पेपर नहीं है, सिलेबस में से ही पेपर बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे, आप अपने जहन को फिर घुमाएं। आपका जहन आदी हो चुका होगा बार बार चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिलेट करना, ठीक है। इस चीज़ का उससे पता चल गया होगा कि इस तरह से हमने जो है वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करना है। अच्छा, अब आप क्या करें, अपने जहन को उसी तरह से घुमाना शुरू करें जिस तरह से आप रोज़ ज़बानी तकरार करते हैं। आ गया है सवाल, जैसे तहवील किबला के बारे में आपसे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है, आपके जहन में नहीं आ रहा कब का है, तो आपने तहवील किबला के साथ और भी बहुत से वाक़यात को जोड़ा हुआ होगा कि ग़ज़वा बदर कब हुआ है, ठीक है, उससे पहले मिसाक मदीना हुआ है, उसके बाद जो है ग़ज़वा बदर के बाद ग़ज़वा कैनका हुआ है, काब बिन अशरफ का कत्ल हुआ है। ये डेट्स जब इकट्ठी आप एक एक करके याद करेंगे कि इस डेट में ये चीज़ें हुई हैं, तो एक ना एक वाक़या आपके जहन में आएगा। जब एक वाक़या जहन में आएगा तो दूसरी डेट उससे जुड़ी हुई आपके जहन में आ जाएगी। तो फिर आप देखिएगा कि 100% आपका वो जवाब आपको समझ आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा। जब आपको वो जवाब जहन में आ जाएगा तो फिर आप उसको वहाँ पर टिक मार कर दें। लेकिन फिर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस सवाल का जवाब आपको ये पता हो कि 70% बिल्कुल ठीक है, वो तो आप उसको तो आप निशान लगाएं। अगर आपको ये लगता है कि ये सवाल मेरा 50% ठीक होगा, ये 50% गलत होगा, तो उस पर आप निशान ना लगाएं, अपना जो है वो नंबर ज़ाया ना करें आप बिल्कुल भी। इसी तरह शख्सियात के बारे में आपसे वो पूछ लेता है, तो एक दूसरे से जब आप देखेंगे कि हम अक्सर लोगों को याद कर लें आप कि ये पहले शाह वलीउल्लाह के दौर में कौन कौन से लोग थे, ठीक है। इसी तरह मुजद्दद अल्फ़सानी, अगर उन्होंने बरसगीर में इन चीज़ों की इब्तदा की है, अहयाए इस्लाम पे काम किया है, तो वो यानी वो तो फिर पहले के है ना। बरसगीर की तारीख़ को हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनका जिक्र होता है। तो इस तरह से जब आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी। इसी तरह कुरान पाक है, उसमें आप और कुछ ना याद करें तो अभी आपके पास टाइम है। आप मज़ामीन कुरान एक टू दी पॉइंट एक टॉपिक अपने माइंड में रखें कि सूरतुन निसा का क्या टॉपिक है, सूरतुल हुजरात जो है वो मुआशरत के बारे में आई है, तो मुआशरत से रिलेटेड हर चीज़ उसके अंदर है कि ऊंचा नहीं बोलना, ठीक है, ज़मीन पे अकड़ के नहीं चलना, सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। किसी का नाम नहीं बिगाड़ना, आपने नाम हर एक का सीधा बुलाना है। तो ये चीज़ें आप देख लें कि जिसके अंदर अदाब मुआशरत है उसमें ही ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह सूरतुल अहज़ाब है, उसमें जो जो टॉपिक्स हैं वो आप अपनी उंगलियों पे आपको याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे। कि सबसे पहले पर्दे का हुक्म है सूरत अहज़ाब में, हज़रत ज़ैद का जिक्र है, हज़रत ज़ैनब का जिक्र है, हज़रत ज़ैद और ज़ैनब के वाक़े का जिक्र है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ आपने रिलेट जब रोज़ आप करेंगे ना, तो वहाँ पेपर में भी आपको ये वाला जो मेथड है ये आसानी से आएगा कि एक दूसरे के साथ रिलेट करना है चीज़ों को और आपने उसको टिक मार कर देना है क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, ये सारा करने के बाद फिर अभी आपने ना उसको जनरल नॉलेज को नहीं अभी आपने सॉल्व करना। ये ना हो आप मैथ के क्वेश्चन लेके बैठ जाएं। आप मैथ में जितने भी माहिर हैं ना, आप पहले सब्जेक्ट पे फोकस करें, सब्जेक्ट को ही सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद अब जब आपको तारीख के भी आपने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब आगे ग्रामर, अगर ग्रामर का कोई आ जाता है कि कोई भी क्वेश्चन, ग्रामर तो वैसे स्टूडेंट्स जो है दरस निज़ामी वाले, उन्हें तो कोई इशू नहीं है, उनको तो ऐसे है जैसे पका पकाया हलवा मिल गया, ठीक है, उनके लिए तो बहुत आसान है। और अपने साथी को दुआएं दिया करें कि जिन्होंने इतना अच्छा आपको पढ़ाया है कि ग्रामर का कोई इशू नहीं है। इसी तरह अच्छा, यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी अपने साथी को दुआएं दिया करें कि जिन्होंने सीरत और तारीख़ आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई है और आपको आती भी होती है वो। तो ग्रामर जो है नहीं आती है बच्चों को ना, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, उनके लिए ट्रिक्स ये है कि वो बस कुछ 8-10 चीज़ें हैं जिनको जहन में रखें। एक तो ये कि अक्सर पूछ लिया जाता है कि इसम फ़ाइल के बारे में बताएं, तो वो फ़ाइल जो है हमेशा फ़ाइल के वज़न पे होता है। जैसे फ़ाइलुन नाशिरुन, फ़ाइलुन हासिदुन, फ़ाइलुन कारियुन पढ़ने वाला, ठीक है, आमिलुन हामिलुन, ये सारी जितने भी वज़न फ़ाइल के हैं वो तकरीबन फ़ाइल के ही वज़न पर आते हैं, इसम फ़ाइल होता है। और मफ़ूल वाले जितने भी हैं वो मफ़ूल के वज़न पे आते हैं, जैसे मफ़तूहुन, मकतूबुन, मतलूबुन, सब ये इसम मफ़ूल है। अच्छा, इसके अलावा आप देख लें कि अगर वो आपसे कोई ना कोई सीगा पूछ लेगा तो आप 2 गिरदाने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन रखें, एक तो फ़ेल माजी की, एक मुज़ारे की, ताकि वो आपसे कोई भी किरदार कोई भी सीगा पूछता है तो वो इसी के अंदर ही इसी से रिलेटेड ही होता है। इसी तरह आप ये रखें जहन में कि अगर
वो आपसे मुरक्कब के बारे में पूछता है, तो मुरक्कब तो काफ़ी सारे हैं। मुरक्कब अददी तो वो होगा जिसके अंदर तादाद के बारे में पूछा जाएगा, जैसे इसके साथ अहद आशर आ जाता है या अहद आशर कौकबन, ये मुरक्कब अददी है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर वो आपसे ज़्यादातर वो दो मुरक्कबों के बारे में पूछेगा, या तो मुरक्कब तौसीफ़ी है या मुरक्कब इजाफ़ी है। मुरक्कब तौसीफ़ी बिल्कुल सेम दोनों एक तरह के होंगे, जैसे ये कि ज़ैदुन आलिमुन, दोनों का इराब एक जैसा है। अगर मौसूफ वाहिद है तो सिफ्त भी उसकी वाहिद होगी, अगर मौसूफ जो है वो तस्निया है तो सिफ्त भी तस्निया होगी, अगर मौसूफ मुज़क्कर है तो सिफ्त भी मुज़क्कर होगी, अगर मौसूफ मुअन्नस है तो सिफ्त भी मुअन्नस होगी। गोया के कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ जो है वो क्या होगी, सेम होगी उन दोनों की। तो आप निशान लगा दें कि जी ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। मुरक्कब इजाफ़ी में क्या होगा कि वो का की के का तर्जुमा आ जाएगा उसके अंदर, जैसे किताबु ज़ैदिन, ठीक है। अब वहाँ पे इराब तो नहीं होगा कि जिससे आपको ये पता चले कि मुज़ाफ़ इलैहि मजरूर है। किताबु ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। अब जब का की के का तर्जुमा आ रहा है तो आप बस निशान लगा दें कि ये मुरक्कब इजाफ़ी ही है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ये जो 2-4 ट्रिक्स हैं ये तो हैं आपके ग्रामर को सॉल्व करने के। और कुछ चीज़ें आप याद कर लें, जैसे फ़ाले नाक़सा कितने हैं, हरूफ़ जारा कितने हैं, और इनके जो है वो इनके क्या अमल करते हैं। हरूफ़ जारा के बारे में तो आपको पता है कि वो हमेशा जर देता है। इसी तरह आप जो इन्ना के बहन भाई हैं सारे, वो क्या करते हैं, वो इन्नल्लाह से याद रख लें कि इन्नल्लाह हमेशा वो इसम को क्या करते हैं, मंसूब नसब देते हैं, और अपना जो उसकी ख़बर है उसको हमेशा रफ़ा देते हैं। और इसी तरह कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, कान अल्लाहु अलीमन हकीमा ही से ही मैंने सारी ज़िंदगी इसको याद रखा कि काना का जो इसम है वो हमेशा मरफू होता है और उसकी ख़बर हमेशा मंसूब होती है। तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाएगा काना और उसके जितने बहन भाई हैं वो क्या करते हैं, इसम को हमेशा कान अल्लाहु हमेशा रफ़ा देते हैं और ख़बर को हमेशा क्या करते हैं, नसब देते हैं। अच्छा, तो ये तो ग्रामर का मसला भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आपके पास टाइम होना चाहिए इन चीज़ों को वहाँ पर सोचने का। अब जब आपने कुछ जो चीज़ें आपको आती थी वो तो आपने एक साइड पे कर दी, घड़ी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, घड़ी के बगैर आपने नहीं जाना, ठीक है। घड़ी लेके जानी है और उस पर देखना है टाइम। वहाँ पर भी वॉच होती है, कई रूम्स वगैरह में लगी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कहीं पे हो। आजकल गवर्नमेंट का हाल तो ऐसा है कि वो कोरोना की वजह से सारी जो घड़ियाँ छड़ियाँ थी सब कुछ उतर गया है। तो आप लोग जो है वो अपनी वॉच अपने पास रखें, वहाँ पे बार बार किसी से टाइम ना आपको पूछना पड़े। हर चीज़ आपके पास जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, बल्कि एक पानी की जो बोतल है वो भी आपके पास होनी चाहिए कि थोड़ा सा आप पानी छानी पी लें, या कोई और चीज़। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका शुगर लेवल भी लो हो जाता है। आजकल माशाल्लाह स्टूडेंट कुछ खाते पीते ही नहीं है, इतने वीक होते हैं कि वो वहाँ पे पेपर देखते ही उनका शुगर लेवल लो हो जाता है और उनकी सारी मेहनत पानी में चली जाती है। इसलिए कोई खाने पीने की कोई मतलब एक टॉफ़ी रख लें, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस एक टॉफ़ी रख लें, वो मुंह में रख लें जिससे आपका शुगर लेवल लो ना हो। अच्छा, तो ये भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ इशू बनता है। मदारिस वाले जो हैं वो ऐसे नहीं होते, वो अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं और उनका शुगर लेवल भी लो नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप ऐसे करें कि उसको पेपर को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं ना, यानी ग्रामर से रिलेटेड है, वो भी आपकी इस तरह से सॉल्व हो जाएंगी। फिर हदीस को देख लें आप कि हदीस के अंदर आप ना, हदीस है या फ़िक़्ह है, उसमें आपसे कोई बहुत लंबी चौड़ी उसने बात नहीं पूछनी और ना ही कोई लंबी चौड़ी उसने आपसे वो पूछनी है, तारीफ़ें पूछनी है। वो अगर आपसे तारीफ़ पूछ रहा है तो वो तारीफ़ तो लिखी हुई है और उसने नीचे ऑप्शन दी हुई हैं कि बताएं कि ये क्या है, मुफस्सर है, मुहकम है, या ये मुतलक है, मुक़य्यद है। उसने एक मिसाल दे दी है, उसके बाद नीचे उसने आंसर भी दे दिया। अब आपके जहन में इतना तो काम हो करेगा ना आपका जहन, आपने अगर पढ़ा है कि ये चीज़, दो ऑप्शंस तो आपको पता चल जाएंगी कि ये तो हो ही नहीं सकता। उसमें आप एलिमिनेट एक मेथड होता है कि जो चीज़ आपको नहीं आती उस पर आप निशान लगा दें कि ये तो हो ही नहीं सकती। बाकी दो में से सोचें कि इनमें से कौन सी होगी। अब वो कौन सी होगी उस पर आप ये ना करना शुरू कर दें कि जिस पे 10 आएगा ना वो होगा, ठीक है। ये बच्चों वाली बातें होती हैं, इस तरह से नहीं। आप बस स्कोर करें। अगर आपको उन दोनों में से एक सिलेक्ट हो जाता है कि इसका सही आंसर क्या है, तो उस सूरत में तो आप एक पे निशान लगा दें। अगर आपके जहन में, आपका जहन आपने बहुत घुमाया फिर भी आपके जहन में वो चीज़ नहीं आ रही और आपको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, तो आप उसको छोड़ दें।
आप उसको सॉल्व बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस तरह अगर आप सॉल्व करते जाएंगे जो आपको क्वेश्चन नहीं आते तुक्के की बिना पे, तो वो आपको बल्कि नुकसान देगा। ठीक है, तो उसको आप बेहतर ये है कि आप उसको छोड़ दें। अच्छा, इस तरह से जब आपने कोशिश कर ली, अपना हिस्ट्री घुमा घुमू के सारा कुछ, ग्रामर को भी देख लिया आपने, फिर भी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो अब फिर से आप दोबारा से पेपर को पढ़ना शुरू करें। बाज़ औक़ात पेपर में ही जवाबात मौजूद होते हैं। ठीक है, उसको फिर दोबारा से पढ़ना शुरू करें, पेपर को पढ़ते 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 फिर देखेंगे शायद आपको वो क्वेश्चन दोबारा से आपके जहन में आ जाए। ठीक है, अगर आपके जहन में नहीं आ रहा तो आप क्या करें, टाइम देखें। अगर आप आधा घंटा आपके पास पड़ा हुआ है तो आप जो क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, जिन पे आपने कच्ची पेंसिल से MCQs वाली शीट पे निशान लगाया था, उनको आप मोटे मार्कर से उन पे डॉट लगाना शुरू कर दें। बस वो जो अगर आप मोटा मार्कर लेंगे ना, ये जो होता है हमारा वाइट बोर्ड वाला मार्कर होता है, इस टाइप का कोई मार्कर लेंगे तो उस पर उसके ज़रिए बस एक एक डॉट ही लगेगा। एक एक डॉट के ज़रिए आप निशान लगाएं। निशान लगाने के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं कि अब ये इतना तो मैंने सॉल्व कर लिया है। अच्छा, उसके बाद फिर आप आए जनरल नॉलेज की तरफ। जनरल नॉलेज में से भी जो चीज़ें आपको आती हैं उसको आप फ़ौरन वहाँ पर निशान लगा दें। और फिर आपके पास अगर कोई 10 मिनट बचे हैं तो उस 10 मिनट के अंदर आप मैथ के क्वेश्चन कर लें। अगर आपको मैथ के क्वेश्चन देख लें, अगर आते हैं 100% आपको श्योरिटी है कि ये आपका आंसर ठीक है, तो आप उस पर निशान लगाएं। अगर आपको श्योर नहीं है तो आप बिल्कुल भी निशान ना लगाएं। और इधर उधर से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जितने लोग बैठे होते हैं ना, उनको भी कुछ नहीं आता होता, वो आपसे भी ज़्यादा जो है वो निकम्मे होते हैं। ठीक है, इसलिए किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर कॉन्फिडेंट लेकर आएँ और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आप थोड़े कॉन्फिडेंट होंगे, अल्लाह पे तवक्कल करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे तो बड़ी राहें खुल जाएंगी आपके लिए। अच्छा, इसी तरह ना जनरल नॉलेज के अंदर जो चीज़ें आती हैं उनमें मुताला पाकिस्तान है। ठीक है, मुताला पाकिस्तान को तो आप अच्छे तरीके से ही रिवाइज़ करें, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है। तहरीक आज़ादी के अंदर, पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आलम इस्लाम के वसाइल और मसाइल हमारा एक टॉपिक है, उसके अंदर पाकिस्तान तो सबसे बढ़ के है। इसकी तारीख़ तो हमने सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करनी है। जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, सब के वज़ीर आज़म हैं, उनकी जो करेंसी है, इन चीज़ों को आप जहन में रखें। ये आपके सिलेबस में है और ये आपके यानी इस्लामियात से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें भी वो आपसे पूछ सकता है, और उसके अलावा जनरल नॉलेज में भी पूछे जा सकते हैं। इन चीज़ों पे आप फोकस रखें। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास 10 दिन है। ठीक है, 10 से भी ज़्यादा दिन है। तो अभी तक तो डेट अनाउंस नहीं हुई ना, जितने दिन है उसमें आप ये जितनी कमी कोताही है उसको दूर कर ले और अपने माइंड को ज़रा चलाएं, ज़बानी चलाने की कोशिश करें बजाय इसके कि आप इधर उधर से क्वेश्चन पूछें कि जी हमें ये बता दें। उससे बेहतर है कि आप अपने जहन में रिवाइज़ करें। जो चीज़ आपको नहीं आ रही, आपके पास किताबें मौजूद हैं, सीरत से रिलेटेड कोई चीज़ आपने देखनी है, आपने ज़बानी तकरार किया है, आपकी जो चीज़ें मिसिंग हो रही हैं, आप रहीकुल मखतूम उठाएं और उसमें से देखें कि फ़लाँ चीज़ मिस हो रही है। आप जब किताब खोलेंगे तो 10 और चीज़ें भी आपकी नज़र में आ जाएगी। लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे तो बताने वाला तो आपको एक चीज़ बताएगा जो कि आपको भूल जाएगी। और एक बात और कि जब इंसान मेहनत से किसी भी चीज़ को याद करता है ना, यानी किताब आपके जहन में आपने एक दफ़ा घुमाया है, आपके जहन में वो चीज़ नहीं आ रही, आपने किताब खोला, किताब में से देखा है, उसको फिर किसी जगह नोट किया है, फिर उसको रिवाइज़ किया है, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा और फिर आपने किसी से पूछ लिया, उसने आपको बता दिया है, वो तो चूँकि आपकी मेहनत नहीं लगी ना इस काम पे, तो वो आपको जल्दी से भूल जाएगा, वो आपको कभी भी याद नहीं रहेगा। तो आपने क्या करना है, ये काम रोज़ाना करना है, अपने माइंड को चलाना है, इस चीज़ पे चलाना है कि रोज़ रोज़ आप जो है वो हर चीज़ को अच्छे तरीके से रिवाइज़ करें। अच्छा, पेपर की बात हम साथ साथ कर रहे थे कि पेपर को आपने जब सॉल्व कर लिया है, आपको लगा है कि फिर दोबारा एक दफ़ा पढ़ें, जब तक आपका एंड टाइम नहीं आता तब तक आप पेपर को बार बार रिवाइज़ करें कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, मे भी उनमें से कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाता है और आप उसको नोट कर लें। लेकिन मैं आपको फिर यही कहूँगी कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको तुक्का ना मारे। और ये वो पेपर नहीं है जिसमें हम आपको ये कहते हैं कि पेपर को खाली नहीं छोड़ना, सारे पेपर को सॉल्व करें। ऐसा नहीं करना आपने, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। पेपर की जितने आपको अगर 70 भी आते हैं ना आपको, तो बस 70 ही रहने दें। ठीक है, गलत ना करें। कोई जो आपको नहीं आता आप छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन उसको सॉल्व ना करें। हो सकता है मेरिट बहुत नीचे चला जाए, 70 से भी नीचे चला जाए, लेकिन आपकी गलतियों की वजह से क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।
आपने पूरे पेपर को सॉल्व नहीं करना, बस जो चीज़ आती है बस उसी को ही सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि पूरा फोकस ना आपने जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उनको लेके बैठ के उसको सोचें पूरे फोकस के साथ, इधर उधर ध्यान ना दें, बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना आपने। दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जब आपसे वो कहें कि टाइम ओवर हो गया है तो आप दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अच्छे तरीके से पेपर पे फूंक मार के अल्लाह ताला के हवाले करके पेपर उनको दे दें। देने के बाद फिर आप बाहर निकलें। बाहर भी आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी को ये बताने की कि जी मेरा तो ये वाला सवाल ठीक हो गया, ये गलत हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ये चीज़ें ना अल्लाह से तवक्कल को ख़त्म कर देती हैं। बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने पास रखी होती हैं। आप देखें कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारी जो है ना मेहनत इतनी नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला ने शायद हमें नवाजना होता है, तो हमारा अल्लाह पर तवक्कल होता है कि या अल्लाह बस अब तू ही है। तो आप बजाय इसके किसी के साथ शेयरिंग करें कि तुमने इतने कितने किए, मैंने कितने किए, इस तरह से कर करा के आप अपना अल्लाह से तवक्कल ना हटाएं, ना ही किसी को ये बताएं कि मेरे से ये गलती हो गई है या ये गलती नहीं हुई है। वो ज़ात बहुत पर्दा रखने वाली ज़ात है और वो इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो इंसान का पर्दा रखती है, उसकी इज़्ज़त भी रखती है। इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अगर वो आपको ये देगा तो ये आपके लिए बेहतर होगा, और अगर आपको ये नहीं देगा तो मैं हो सकता है इसका कोई नेमुल बदल आपके लिए अल्लाह ताला ने रखा हो, इससे भी बेहतर रखा हो। अच्छा, तो आपने किसी से डिस्कशन नहीं करनी, बाद में भी आए अपना आराम से रेस्ट करें और फिर अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मैंने ये पेपर तेरे हवाले किया है और तूने ही मेरी मदद करनी है। बजाय इसके कि आप डिस्कशन करें और अल्लाह से तवक्कल आपका ख़त्म हो जाए और एक चीज़ जो आपने गलत की है आपके जहन में ये चीज़ घूमती रहे कि हाय अब पता नहीं क्या बनेगा। अपना खामखा का खून खुश्क ना करें। वो फैमिली जिन्होंने आपके साथ इतना कोऑपरेट किया है, आपको टाइम दिया है तैयारी करने के लिए, अब उनको आप थोड़ा सा टाइम दें, उनका ख्याल रखें, बजाय इसके कि आप इसी टेंशन में रहें कि हाय पता नहीं मेरा तो ये सवाल ठीक नहीं हुआ, ये सवाल ठीक नहीं हुआ, ये सवाल ठीक नहीं हुआ। ऐसा ना करें। अच्छा, किताबों के बारे में कई स्टूडेंट पूछते हैं कि किताबें कौन सी हमें याद करनी चाहिए। किताबों के लिए आपको लंबी चौड़ी कोई लिस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। किताबों के लिए बेहतरीन ये है कि आप सिर्फ अपने जो आपके सिलेबस की किताबें होती हैं ना, यानी सिलेबस में मुजव्वज़ा कुतब जो रिकमेंडेड बुक्स लिखी हुई होती हैं उनको अच्छे तरीके से याद करें। वो ही तकरीबन उन्हीं में से ही वो आपसे कोई ना कोई जो बुक्स हैं वो पूछ लेता है, ठीक है। बाकी ये कि कुछ चीज़ें जो रह गई होंगी वो आप लोग पूछ सकते हैं, या कोई क्वेश्चन आपने पूछा हो तो कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और आपके वक्त में बरकत अल्लाह ताला दे और आप खूब मेहनत करें और कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अल्लाह पे तवक्कल करके, अल्लाह पे यकीन करके आपने चलना है। इंशाल्लाह आप देखें कि अल्लाह बहुत करम करेगा आपके ऊपर। अल्लाह हाफिज़।